हेलो बच्चों, आज हम ये छोटा सा एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कह सकते हैं कि क्लास 12th में सेकंड पेपर का जो पहला लेसन है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, इस चैप्टर में जो कुछ छोटी छोटी आईयूपीएसी हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके तीन यहाँ पर दे हैं फार्मूले दिए हुए हैं, इनकी आईयूपीएसी को हम एक छोटे से वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फार्मूला दिए हुए हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अजीब सा तरीका बना दिया है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है, थोड़ा सा देखिए इसको अच्छे से और कैसे लिखा हुआ है, कहां पर क्या है। अगर इतना बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही आसानी से ये आईयूपीएसी बन जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है CH3, तो कोई बात नहीं, हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं CH3। फिर यहाँ पे ऐसे सिंगल बंद लगा है क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी तो इस हाइड्रोजन से हो गई, चौथी वाली यहाँ से हो गई। देखिए जहां पर मोड़ होता है, कटान होता है, उस जगह पर कार्बन जरूर होता है। तो यहाँ पर कार्बन होगा तो ये रहा सिंगल बंध से CH3 जुड़ा है और इस कार्बन से, और इसके साथ देखिए यहाँ पर सिंगल बंध से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। और देखिए डबल बंध से यहाँ पर दूसरा कार्बन होगा इस जगह पर, और यहाँ पर अगर दूसरा कार्बन है तो डबल बंध से दूसरा कार्बन मैंने रख दिया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है यानी इसी कार्बन से सिंगल बंध द्वारा जुड़ा है, तो हमने ये रखा। और इसके बाद इधर सिंगल बंध से यहां पर भी कटान है तो इस जगह पर भी कार्बन होगा, यानी कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है सिंगल बंध से। इसके ऊपर यहाँ पर H यानी यही कार्बन की वैलेंसी एक हाइड्रोजन से है, एक ब्रोमीन से है। चलिए ब्रोमीन हमने ऐसे लिख दिया, और एक कार्बन जो है CH3 के, देखिए H3 का मतलब वही CH3 मेथिल है, यहां पर हमने इसको CH3 लिख दिया। अब देखिए ये एक सिंपल सा फार्मूला हमको दिखा, CH3 CH डबल बंध CH सिंगल बंध CH, और इधर सिंगल बंध मेथिल जुड़ा है CH3 और Br। ये आपका जो है बहुत ही इजी हो गया। इसमें अजीब सा है लेकिन काफी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। देखिए जहां से ग्रुप नजदीक होता है गिनती हम लोग वहीं से गिनेंगे, काउंट करेंगे। आप लोगों ने आईयूपीएसी में पढ़ा है, जहां से कार्बन की संख्या लंबी चैन भी मिले वहां से हमें कार्बन गिनना है और ग्रुप नजदीक मिले। यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन एक सीरियल में है, 1 2 3 4 5। लेकिन आप इधर से करेंगे, ब्रोमीन ग्रुप नहीं है, यहां पर 1 2 3 तीसरे कार्बन पर डबल बंध लगा है यानी ये एक ग्रुप है, और यहां पर एल्कीन होता है, डबल बंध लगा हो जहां वो एल्कीन होता है। 1 2 3 और इधर से 1 2 दूसरे कार्बन के जस्ट बाद डबल बंध है, यहां 1 2 3 कार्बन के बाद, यानी इधर से गिनती गिने तो हमें नजदीक पड़ता है। तो हम ऐसे करेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 और 4, और इस गिनती को गिन लेंगे 5। अब जरा देख लीजिए, अब आसान है। सबसे पहले जो छूट जाता है गिनती में उसको लिखा जाता है। कोई साइड चैन है, अब यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो छूटा हुआ चीज है वो 4 ब्रोमो, 4 नंबर के कार्बन पर, 4 कार्बन पर है तो 4 डैश ब्रोमो। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं 4 ब्रोमो। और टोटल कितने कार्बन मिले, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, पेंट। एल्क समूह आपका पेंट है 5 कार्बन का। तीसरे नंबर पर कि दूसरे नंबर पर, ये कार्बन में तुरंत डबल बंध लगा हुआ है यानी 2 नंबर में, और 2 नंबर का मतलब है पेंट 2, 2 नंबर में डबल बंध यानी इन जुड़ा है
तो इन लगा देंगे यहां पर ऐसे। 4 ब्रोमो पेंट टू इन, देखिए बहुत ही इजी सा ये आपका नेम है। तो ये इसका हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे, इसको भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस जगह पर कार्बन है तो हमने यहाँ पर चलिए इस फार्मूले को हम देखते हैं कैसे रखा है। कार्बन रखा है, 2 हाइड्रोजन, इसकी एक वैलेंसी है और एक वैलेंसी है, यानी 2 हाइड्रोजन मतलब CH2। फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है अगले कार्बन से, देखिए तो डबल बॉन्ड से यहां पर ऐसे रख दिया, यहां पर H नहीं है, C हो गया। इस कार्बन की देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी एक गई है CH3 के लिए, यहां पर हमने CH3 लिख दिया। इसका दूसरा कार्बन यहां फिर कार्बन से जुड़ा है, यानी ऐसे, यानी देखिए 4 वैलेंसी इसकी हो गई, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। तो यहां पर आया इस कार्बन में एक हाइड्रोजन यहां पर लगा है, तो यानी कार्बन के साथ जुड़ा है, और यहां पर CH3 लगा है। चलो इसी को आगे कार्बन से ही जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे Br कार्बन से ही जुड़ा है, ये Br इसी कार्बन से जुड़ा है जहां से हमने जोड़ा है। बहुत इजी है भाई। देखो अभी जहां से गिनती गिना था, डबल बंद यहां पर भी मौजूद है, हम गिनती यहीं से शुरू करेंगे 1 2। अगर यहां के गिनते हैं 1 2 3 सीरियल से तो 3 ही मिल रहा है, ऐसा नहीं 1 2 3 4 ऐसे चटक के नहीं आ सकते। बताओ कहां जुड़ा है, लेकिन 1 2 यहां से जुड़ा है, आगे 3, तो 3 गिनती वाली नहीं लेंगे जब तक हमें ज्यादा मिल रही है, या जब हम देख रहे हैं कि हमें अभी और मिल सकती है तो हम उसको गिनेंगे। 1 2 3 4 कार्बन हमको मिल रहे हैं, 1 2 3 4। अगर इधर से गिनेंगे तो भी 4 आते हैं, इधर से गिनेंगे तो भी 4 आते हैं। तो आपके मन में होगा कि हम किधर से गिनती गिने भाई, जहां से ग्रुप नजदीक हो, यहां से 1 2 3 4 ऐसे गिनती कर देंगे। पहले ही कार्बन पर डबल बंद मौजूद है, यानी इन समूह जो है आया है आपका पहले ही कार्बन पर। देखिए गिनती गिनने पर ये छूट गया और ये छूट गया, 2 चीजें छूटी, 2 साइड चैन है। लिखेंगे, इसको मेथिल लिखा जाएगा, इसको ब्रोमो लिखा जाएगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई मेथिल लिखेंगे पहले कि ब्रोमो लिखेंगे। अल्फाबेटिकली आपको लिखना है, जो नाम पहले आएगा उसको पहले लिखना है। यहाँ पे ब्रोमो में B से आता है और मेथिल में M अक्षर आता है, यानी ब्रोमीन BAB वाला, A के बाद B, और मेथिल M बहुत देर बाद आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ब्रोमीन को हमें पहले लिखना होगा। ये नहीं सुनना कि दूसरे नंबर में मेथिल लिखा है और तीसरे नंबर में ब्रोमीन, तो 3 बाद में आता है, नहीं, हमें अल्फाबेट देखना है। 3 नंबर में डैश करना पड़ेगा, 3 कोई भी संख्या लिखते हैं उसके बाद डैश करना होता है। ब्रोमो 3 ब्रोमो, 2 नंबर में मेथिल छूटा है, कमा 2 डैश मेथिल, इसे मेथाइल भी पढ़ सकते हो, मेथिल 2 मेथिल, 3 में ब्रोमो है, 2 में मेथिल है, और टोटल कितने कार्बन मिले, 4। तो 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। 1 नंबर में इन है, 1 इन, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन लिख सकते थे। 1 वाली पोजीशन को दिखाने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप ब्यूटीन, ब्यूट प्लस इन यानी ब्यूटीन लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका इसका हो गया, इसको देख लीजिए। वैसे तो आप प्रयास कर सकते हैं, फार्मूले को बनाइए। ऐसे लिखा है, देखिए CH3, चलो हमने लिखा CH3, फिर ऐसे आया है सिंगल बंद, यहाँ पे कार्बन होगा, चलिए हमने ये रखा, फिर C यहां पर रख दिया, यहां से H जुड़ा है मतलब इसी में CH हो गया। डबल बंद से दूसरा कार्बन जुड़ा है, डबल बंद से दूसरा कार्बन हो गया, और इस कार्बन में CH3 जुड़ा है, यानी ऐसे करके CH3, और इस साइड में फिर से कार्बन ऐसे आया है, तो ये कार्बन से देखिए ये कार्बन और ये कार्बन आपस में सिंगल बंद से जुड़े हैं, माने इस कार्बन को इससे सिंगल बंद से जुड़ा,
यहाँ पे हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ है, मैंने रखा। इधर CH3 है, पर चलो कोई बात नहीं, CH3 रख दिया और Br ऐसे जोड़ दिया। ये हो गया। शायद ना दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। यहां पर देख लेते हैं, ये फार्मूला हमको मिला CH3 CH डबल बंद C और ऊपर है CH3, यहां पर है CH और यहां पर आप जोड़ दीजिए CH3 और इधर लिख दीजिए Br। कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन मुड़ा हो चाहे सीधे हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर कार्बन से गिनती होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर को नहीं जा सकते क्योंकि 4 ही मिल रहा। 1 2 3 4, इधर को नहीं जा सकते, 4 ही मिल रहा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चार्ज इधर से गिनिए 5 आ रहा है। कार्बन से जहां से नजदीक होगा ग्रुप, देखिए 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर डबल बंद है। अगर यहां से गिना जाए 1 2 तो दूसरे नंबर पर आ गया, इसलिए हम ये गिनती बढ़ा देंगे 3 और यहाँ पर 4 और अगला कार्बन आगे ही जुड़ा है। ये देखिए सिंगल बंद यहाँ से ऐसे इसी से जुड़ा है तो 5 हो जाएगा। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, कोई बात नहीं। वही हमने बताया कि ब्रोमीन को पहले लिखा जाता है। 4 नंबर पे ब्रोमीन है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 3 नंबर में मेथिल है, कामा करके 3 मेथिल। और दूसरे कार्बन पर इन है, डबल बंद है, 5 कार्बन है तो भाई बोलेंगे पेंट 2 इन। ये हो गया आपका यूपीएससी। इस तरीके से आप जो है कंफ्यूज ना होते हुए आप बिल्कुल कटान बिंदु पर कार्बन समझते हुए अपना बैलेंसी को ध्यान में रखते हुए आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। डबल बंद जहां पर भी होते हैं हमेशा दिए जाएंगे। 3 बंद अगर कहीं लगा है तो दिया ही जाता है। सिंगल बंद के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन दिखाया जाए या हाइड्रोजन दिखाया जाए कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।